महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी इस समय हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहला सवाल महाराष्ट्र से आप हैं, महाराष्ट्र पर ही करेंगे। 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मनमाना और असंवैधानिक बताकर रद्द किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये बहुत संवैधानिक मुद्दा है कि जो भी कामकाज विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, संसद में होता है, उस पर पूरा उन सदस्यों का अधिकार रहता है। तो ये कुछ अगर विधायक हो या कोई संसदगण हो, अगर कुछ कार्रवाई में व्यवधान पैदा करें और गलत तरीके से संसद की कार्रवाई न चलने दे, तो पूरा सदन मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करता है और उनको कुछ निलंबित कुछ समय के लिए रखता है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ ऐसे नहीं है। दिल्ली में लोकसभा में मोदी साहब ने कितने जनों को निलंबित करके बाहर रखकर कानून पास किए हैं। अमूमन तो सर एक जो सत्र चल रहा होता है उसी के लिए आमतौर पर देखा जाता है, किया जाता है। यहाँ तो 1 साल के लिए करके उसके कई सारे उदाहरण हैं। महाराष्ट्र के उदाहरण है, 2-2 सत्र तक। ये अब की बार ये 1 साल के लिए रखा गया था। उस पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपत्ति जताई है कि इतने लंबे समय तक ले करना। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी कि पूरे संसद और सब विधानसभा मिलकर उस पर कुछ आचार संहिता बनाए, कोई कानून बनाए कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो अच्छी बात है। सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप हैं और जिन 5 राज्यों में चुनाव है, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं आज ही कल ही आया हूँ मैं, लेकिन मैं दूर से जो महाराष्ट्र से देखता हूँ, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत ही देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला राज्य है। कुछ सालों से कांग्रेस पूरी ताकत से नहीं लड़ रही थी। कुछ हमने जो गठबंधन किए थे उसका हमें लाभ नहीं मिल सका और उससे कारण क्या हुआ कि कुछ ही क्षेत्रों में कांग्रेस बची और जगह गठबंधन के साथियों के पास सीटें गई और हम लड़ नहीं सके। पहली बार बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पूरी 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारेगी और ताकत से लड़ेगी। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक आखिरी सवाल सर लेंगे कि कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खुद लगी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता लगे, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ समय में तमाम बड़े नेता, चाहे बात की जाए अभी हाल ही में आरपीएन सिंह की सबसे ताज़ा मामला है, इसके पहले जितिन प्रसाद, ललितेश त्रिपाठी, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी छोड़ गए। क्या वजह है इन हालात के पीछे? मैं कोई तमाम शब्द नहीं यूज करूंगा। आपने तमाम कहा है कि कुछ 1-2 जरूर लोगों ने कोई निर्णय लिया है, उनके निजी प्रश्न है, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। आप कांग्रेस मंथन नहीं कर रही, क्यों लोग छोड़ रहे? नहीं, देखिए, ये तो चलता रहता है। कई लोग भाजपा के लोग भी कांग्रेस में आए, वो भी आप जानते हैं। तो वो स्थानिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्यों उन्होंने निर्णय लिया है। उसके बारे में कोई व्यापक टिप्पणी करना सही नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ में पृथ्वीराज चौहान जी, जिनका साफ कहना है कि पिछले कुछ समय में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उसके बेहतर कारण वही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।